चलें, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट करता हूँ। तो हम जो है ना आज इंशाल्लाह एक्सेल को जो है ना वो हम पढ़ेंगे। जी बेटा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। यस सर। तो हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ लिया था, पावर पॉइंट को भी पढ़ लिया था, और हमने अब जो तीसरी चीज़ है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको हमने आज पढ़ना है। ठीक है। और इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये जो कोर्स की नौयत है वो यही है कि आप लोगों को एक जो सॉफ्टवेयर है उससे उसकी बेसिक हाउ नो जो है वो दे दी जाए, और जिसकी वजह से आप अपना जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट उसमें जो अभी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है वो आप कर सकें, और आप लोगों को ये टूल्स यूज़ करने आते हैं। तो ये मोर लाइक का टूल यूजेज की क्लास है, यानी कि आप ये समझ लें कि आप टूल से फेमिलियर हो रहे हैं। ठीक है। तो सर आपने हमारे मिर्च के पेपर चेक कर लिए? अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों के मिनट्स पेपर चेक हो गए हैं, और आप लोगों का जो है मार्क्स वगैरह भी अपलोड हो गए हैं। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। मैंने वैसे एक बार लिंक आपको पहले भी शेयर किया था, तो वो हम ना आपको मैं आपको बाद में दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो वो उस लिंक पे, वो जो मार्कशीट का लिंक है उस पर वो सारे मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हमने आज स्टार्ट करना है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड है ना उसके अंदर जो चीज़ें आप सीखते हैं, तो कमोबेश वही चीज़ें रेप्लिकेट हो रही होती हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी, और एक्सेल में वही हो रही होंगी। यानी कि जो वर्ड है उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि वो एक टेक्स्ट एडिटर है जो आपको टेक्स्ट लिखने में मदद करता है। आप एक टेक्स्ट को मुख्तलिफ फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है। और वो यानी कि डिपेंड्स, क्योंकि आपको पता है आपके पास ब्रोशर्स भी होते हैं, आपके पास सीवीज भी होती हैं, आपके पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई पम्फलेट है, या कोई बुक है, या कोई कोई भी जो है वो रसाला कह लें, कुछ इस तरह की चीज़ है, तो वो अमूमन वर्ड में जो है वो लिखी जाती है। उसके बाद उसको उसका प्रिंट आउट ले लिया जाता है। तो जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, कि टेक्स्ट बोल्ड है, इटैलिक है, या डिफरेंट फार्मूलाज हैं, या टेबल आपने इंसर्ट करना है, या आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो भी टेक्स्ट रिलेटेड होती हैं, तो जितनी चीज़ें आप वर्ड में पढ़ते हो ना, तो उसी का ओवरलैप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हो रहा होता है, और उसी का ओवरलैप कुछ एक्सेल के अंदर भी होगा। ठीक है। तो पावर पॉइंट में बेसिकली आप चीज़ें जो हैं वो इख्तिसार के साथ प्रेजेंट करते हैं, अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हैं, और उसकी डिटेल आप जो है जो भी बंदा उसको प्रेजेंट कर रहा था वो उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे कि आपने अपनी जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन हुई उसमें आपने किया कि उसमें आप लोगों ने जो भी आपका टॉपिक था उसके मुताबिक आपने जो पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स, वो आपने अपने प्रेजेंटेशन में लिख दिए थे, और उसके बाद जब आप उसको प्रेजेंट कर रहे थे उसको आप एक्सप्लेन करते जा रहे थे। तो पावर पॉइंट इसलिए यूज़ हो रहा होता है कि आप कोई भी चीज़ है उसको आप इख्तिसार के साथ उसके मेन पॉइंट्स आप लिख दो और फिर उसको प्रेजेंट कर दो। एक्सेल जो है ना, एक्सेल वो बेसिकली अमूमन जो है ना कैलकुलेशंस में यूज़ होता है। कैलकुलेशंस के अंदर जो है ना उसको हम एक्सेल को यूज़ कर रहे होते हैं। उस मिसाल के तौर पे जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह हैं, तो यानी कि थोड़ा सा जो जिनको ऐसे ग्रॉसरी स्टोर्स जो कि जिनमें जो थोड़ा सा जानते हैं कंप्यूटर को, तो वो एक्सेल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं अपनी बुक कीपिंग के लिए, कि वो रिकॉर्ड रख रहे होते हैं मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, या मेरा कितना जो है वो इस महीने की जो है वो सेल है, या उसका कितना प्रॉफिट, इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो होती हैं। तो हम अब एक्सेल की तरफ आते हैं। तो जिस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी कर सकते हैं। क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन आ रही होंगी। तो इस पर आप न्यू पे क्लिक करोगे, तो इधर जाओगे तो आप देखोगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ठीक है, तो ये आ रही है। तो इस पर आप क्लिक कर दोगे तो वो बन जाएगा, एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसको आप नाम दे दें अपना, माई फर्स्ट एक्सेल शीट। ठीक है। और इस पे आप राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको बस डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो ये एक्सेल है, और इस एक्सेल के अंदर आपकी यानी कि इसका एक्सेल का जो व्यू है वो एक तरह से टेबल्स का है, कि आप देखेंगे इसमें आपके पास जो है वो ये खाने बने हुए हैं। ठीक है। यानी कि आप देखेंगे ये रोज है इस तरीके से 1 2 3 अप टू काफ़ी तक जा रही हैं, और कॉलम्स किस तरह से हैं, A B C D,
और जब जी पे ख़त्म हो जाए तो फिर ए, इस तरीके से आगे चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अ टेबुलर आपके पास एक एक जो है ना वो कह लें कि व्यू है जिसके अंदर आप अपना डाटा इंसर्ट करते हैं। बेसिकली एक्सेल के अंदर जो है डाटा इसी तरह जो है वो लिखा जाता है। इसकी एक मिसाल आपको मैं दिखाता हूँ। आपने अपना ये देखा होगा टाइम टेबल, तो आपने टाइम टेबल प्रिंटेड देखा होगा, हमें इस फॉर्म में आया था, देखें। तो ये उसकी हेडिंग है और ये यानी कि ये कौन सी क्लासेस है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, ये इवनिंग प्रोग्राम है, और इस तरीके से ये डेज बताए हुए हैं और ये क्लासेस हैं, यानी कि ये कॉलम्स हैं, डे, क्लासेस और टाइमिंग्स, और इधर जो है वो क्लासेस हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो ये मतलब इन्होंने एक्सेल में बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेल डिफरेंट जो है ना पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, यानी कि जो मैं एक्सेल यूज़ करता हूँ अपने पर्पज़ के लिए। वैसे मैं गूगल शीट यूज़ करता हूँ। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, तो इसी तरह गूगल जो है ना, गूगल उसका भी सॉफ्टवेयर है, गूगल डॉक्स, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इक्वलेंट है। और जो गूगल का जो गूगल शीट्स है ना, वो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इक्वलेंट है। तो मैंने जैसे गूगल शीट आपके साथ शेयर की थी, मिसाल के तौर पे मैं आपको चलेंगे दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे हैं जैसे मैंने जो अपने लिए बनाई थी, कि जिसमें आपका जो है ये जो भी क्लास है उसका नाम है, सेशन है, और ये रोल नंबर्स हैं आपके, और ये नाम है, और फिर आपकी ये मार्क्स हैं, ठीक है। और इस तरीके से टोटल मार्क्स हैं, और इस तरीके से एक अवार्ड लिस्ट बनती है एंड पे। ये वो है, मतलब हम इसलिए यूज़ करते हैं। मैं आपको जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि एक्सेल यूज़ किस लिए हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है, और अगर आपको मैं एक और चीज़ भी दिखाऊं तो चेक में करते हैं। और ये देखें जैसे आपकी अटेंडेंस शीट है, ये भी आपने देखी होगी, ये भी एक्सेल के अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो इधर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इस शीट से मुतालिक कि ये भाई कौन सी क्लास की अटेंडेंस है, कौन सा सेशन है उनका, और कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टीचर है, फिर रोल नंबर है, और फिर नाम है, और इधर आगे उनका जो जिस डे को क्लास हुई है उस डे में पी आई है, और इधर कुछ फार्मूलाज लगे हुए हैं। अगर आप ये देखो ना, ये देख रहे हो, ये कुछ फार्मूलाज होते हैं। बेसिकली एक्सेल जो है ना वो इसीलिए यूज़ होता है, वो कैलकुलेशंस करने में आपकी मदद कर रहा होता है। उसमें डिफरेंट फार्मूलाज लगा सकते हो, और डिफरेंट चीज़ें आप जैसे जैसे ये डाटा है उसका मीन, मॉड, मीडियन, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। उससे आप डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, तो उस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। तो ये एक जनरल सा एक ओवरव्यू है एक्सेल के मुतालिक कि एक्सेल यूज़ किस लिए हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर नादरा वाले गूगल शीट यूज नहीं करते हैं बेटा, या जो एक्सेल शीट यूज करते हैं जो नादरा है ना, ये अपनी वेबसाइट पे? नादरा एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। नहीं, जो नादरा का एक जो ऑफिस है वो बहुत बड़ा चल रहा है। तो नादरा का जो डेटाबेस है जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें रखी होती हैं, डेटाबेस उसको बोलते हैं जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, आप ये समझ लें। तो वो जो नादरा के पास डाटा रखा होता है कि कौन सा जो है वो क्या कहते हैं, बंदा है, उसका शनाख्ती कार्ड, वो कहाँ रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये डाटा तो करोड़ों में होता है, जितनी पाकिस्तान की आबादी है, ठीक है, तकरीबन इतना तो होगा या उससे कम होगा। तो वो डाटा एक्सेल में नहीं आता है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली वो यूज़ करते हैं वो लोग। और मेरा ख्याल है वो ओरेकल यूज़ करते होंगे बिहाइंड द सीन। वो उसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़ किया जाता है इन तमाम उसके लिए। जैसे बैंकिंग है, तो बैंकिंग में डाटा स्टोर करना होता है, तो बैंकिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है जो उसकी नीड्स को फुलफिल कर रहा होता है। तो उसमें डाटा आपका सिक्योर भी होना चाहिए, ये नहीं कि हर कोई इसको रीड कर रहा हो, हर कोई इसको एक्सेस कर रहा हो, ठीक है। वो कॉन्फिडेंशियल भी होता है और हाईली जो है वो सिक्योर्ड भी होता है। तो नादरा का बेटा, नादरा का जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर है, वो लोग वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी महंगा होता है। तो एक्सेल तो हम अपने डेली पर, जैसे मिसाल मैं आपको अपना यूज़ बताता हूँ ना, मुझे क्लासें मैनेज करनी होती हैं, मैं कौन कौन सी क्लास पढ़ा रहा हूँ। अब हर क्लास रिलेटेड दो चीज़ें होती हैं, एक उनकी अटेंडेंस शीट होती है, ठीक है, और एक उनकी जो है वो मार्कशीट होती है, जिसको हम ये बोलते हैं, ये अवार्ड लिस्ट बोलते हैं एंड में, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं ना जो कि आपकी एट द एंड मुझे देनी होती हैं आपके एग्जाम डिपार्टमेंट को। तो अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका आपने देखा होगा, टीचर्स ये भी करते हैं कि आपके पास जो अटेंडेंस शीट है उसका आपके पास वो आता है, आपने देखा हार्ड कॉपी में आप फिल करते हो, साइन करते हो, ठीक है ना, आपने वो तरीका देखा होगा।
इवेंचुअली वो जो हार्ड कॉपी में आप लोग साइन करके फिल कर रहे होते हो, अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे होते हो, वो सारी सारी जो है वो ऑफिस में जाती है। ऑफिस में जो है वो हमारे एक साहब हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, तो वो, हाँ, गुलाम मुर्तज़ा उनका नाम है। तो वो उसको जो है कंपाइल करते हैं, वो इस फॉर्म में कंपाइल करते हैं अपने पास, और फिर वो जो है अटेंडेंस लगा देते हैं भाई कि इस क्लास में ये जो है इस क्लास की जो है वो इतनी परसेंट, इस बच्चे की इतनी परसेंटेज है, वो इतने परसेंट प्रेजेंट था। तो इस अटेंडेंस के बेस के ऊपर बच्चा जो है वो एलिजिबल होता है कि वो फाइनल में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ठीक है। तो वो अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। और एक एक मार्कशीट होती है आपकी, ठीक है। तो मार्कशीट भी आपको पता है कि आपकी वो एक प्रिंटेड फॉर्म में जो है वो टीचर जो है सबमिट करवा देते हैं उनको, एग्जाम डिपार्टमेंट को। एग्जाम डिपार्टमेंट उसको उस पर साइन कर देता है डायरेक्टर साहब की, और फिर वो सबमिट हो जाती है एक सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर से वो आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल के दे देते हैं। तो अब मेरा यूजेज, अब मेरे पास दो तरीके हैं ना, कि मैं चाहूँ तो कॉपी पेंसिल पे काम करूँ, ठीक है। वो एक काम ऐसा है कि जिसको मैनेज करना ज़रा मुश्किल काम है, ठीक है। उसका दूसरा तरीका है कि मैं ऑनलाइन ये काम कर लूँ। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक गूगल शीट को यूज़ किया, जो कि एक ऑनलाइन लिंक है, और इसका लिंक आप सबके साथ मौजूद है, ठीक है। जिसके पास का लिंक होगा उसको एक्सेस कर सकता है, और रीड ऑनली परमिशन है, खाली वो देख सकता है। और मैंने इधर वही चीज़ बना दी जो चीज़ गुलाम मुर्तज़ा को चाहिए अपने पास, वो मैंने चीज़ इधर बना ली है, और इधर कुछ फार्मूलाज लगा दिए हैं मैंने। आप देख रहे हो कुछ फार्मूला लगे हुए हैं, कुछ कि कितनी बच्चे की लीव्स हैं, कितनी टोटल क्लासेस हुई हैं, कितनी उसकी लीव्स हैं, और कितनी उसकी परसेंटेजेस हैं। तो ये मैंने अपने पास अपनी नीड के मुताबिक इसको बना लिया, मेरे लिए ये बड़ा जो है सूटेबल है। इसी तरह मैंने मार्कशीट बना ली अपने पास कि हर बच्चे का रोल नंबर है, उसका नाम है, उसके बाद जो भी उसकी होती है, यानी कि मिसाल के तौर पर आपका तो ये है ना प्रेजेंटेशन है, फिर आपका मिड है, और फिर आपका फाइनल है, ठीक है, और टोटल है। तो अगर मैं आपको किसी पुरानी क्लास की दिखाऊं, यानी कि जाऊं इधर, ओह सॉरी, चलें ये तो अगर मैं आपको किसी पुरानी क्लास की दिखाऊं, तो जैसे मिसाल के तौर पे मैंने भी ये मैं इस तरीके से अपने पास मैनेज कर रहा था सारी क्लासेस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। मिसाल के तौर पे पहले मैंने जी इनको पढ़ाया था, तो इनकी जो मार्कशीट थी वो कुछ ऐसी थी कि जिसमें उनके क्विज़ेस थे, कितने क्विज़ेस हुए, असाइनमेंट्स थी, क्विज़ेस प्लस असाइनमेंट जो सेशन के मार्क्स बन जाते हैं, और क्लास पार्टिसिपेशन, यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं वो, यानी कि जो सेशन मार्क्स है वो 25 जो 3 चीज़ों में डिवाइड थे, क्विज़ेस, असाइनमेंट, क्लास पार्टिसिपेशन, ठीक है। और फिर उसका मिड था, फाइनल था। तो इसके अंदर जो है वो हर एक के मार्क्स लगा दिया। फिर आप देखोगे इधर कुछ फार्मूलाज लगे हुए हैं, बल्कि इधर देखोगे आप, ये देखो ये लंबा सा कोई फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो और ये हर एक के मार्क्स में फिल करता जाऊंगा, और इधर वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इन मेरे पास एक अवार्ड लिस्ट होती है जो कि ये बन जाती है, जो कि आपकी एग्जाम डिपार्टमेंट में जा रही होती है, ठीक है। तो ये मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने इसको अपने लिहाज से बना लिया। इधर भी फार्मूला लगा हुआ है, देखो इधर भी फार्मूला लगा हुआ है, ये देख रहे हो ना, फार्मूला लगा हुआ है, और ये भी फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल ये कुछ इसका ओवरव्यू था, और जो उसकी ज़रूरत होती है वो मैं आपको दिखा दी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने किस लिए इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो कुछ थोड़ी बहुत समझ आई बात की। यस सर। चलें, अब हम जो है ना वो किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं, सवाल तो नहीं है, फिर हम थोड़ा सा आगे चलें। चलें ठीक है। अब हम ना ऐसा करते हैं कि हम ना आपको ये सिखाते हैं कि ना इसमें हम ये बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो आपकी ये मार्कशीट है ना, इसी को ले लेते हैं, ये वाली को, ठीक है। और इसको जो है ना हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, जी आपने ये बनाना है, एक मार्कशीट बनानी है, ठीक है, इस तरीके से। और उसमें आपको पता है हमारा एक स्टैंडर्ड वे होता है 100 मार्क्स से, तो उसकी डिवीजन ऐसे होती है कि 35 जो है वो मार्क्स मिड के होते हैं, 40 मार्क्स जो हैं वो फाइनल के होते हैं, और 25 सेशनल के होते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह की चीज़ बनाते हैं। तो अब जो है ना, यानी कि आप इसमें डाटा तो इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे ना, तो ये लिखा जाना शुरू हो जाएगा, कुछ भी मैं लिखूंगा तो, ठीक है। तो ये मैं लिखूँ, ये देखें, दिस इज रो 2 एंड कॉलम ए, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, तो ये इस सेल में लिखा है। इस सेल का एड्रेस क्या है जी, इस सेल का एड्रेस क्या है, ए कॉलम है और सेकंड रो है। तो आप ये देखोगे,
हाँ जी, ये जो है सेल है, ठीक है। और इस तरीके से इसको अभी आपने टेक्स्ट लिखा ना, इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो, इसको आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो जाएगा, ये अंडरलाइन, ये वो पुरानी चीज़ है जो आप वर्ड में करते हैं, ठीक है। और अब मैं कंट्रोल जी करूँगा तो ये अनडू होता चला जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो अच्छा, अब देख, अब इसमें अब एक चीज़ देख लो कि मैंने इधर टेक्स्ट लिखा और ये इस तरह से लिखा आ रहा है कि ये जो है ना, ये पूरे इस कॉलम में पूरा नहीं आया, तो ये कॉलम बी को भी ले रहा है और कॉलम सी को भी ले रहा है, इस तरीके से लिखा आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस इज रो टू कॉलम बी, तो ये देखें, ये जो ए वाला टेक्स्ट है वो छुप गया ना, और बी वाला टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से आ गया। और अगर मैं इस तरह लिखता हूँ इधर जाके दिस इज रो टू एंड कॉलम सी, तो आप देख रहे हैं कि वो बी वाला छुप गया, ए वाला भी छुप गया और इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई पूरा पूरा शो हो, यानी कि जो इस सेल में टेक्स्ट लिखा है पूरा पूरा शो हो, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या इधर लेके जाऊँगा ना माउस, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये देखिए, मैं इसको इधर ड्रैग करूँगा तो इसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, एक तरीका तो ये है कि भाई जो कॉलम में लिखा हुआ है ना वो पूरा पूरा शो हो। तो ये देखिए, मैंने बड़ा कर दिया, बाकी यानी कि इस सेल का साइज, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम का साइज जो है वो बढ़ गया, देखा ना आपने, साइज बढ़ गया। और ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, मैं नहीं चाहता ये इस तरीके से साइज बढ़े, फिर भी जो है सही, यानी कि जो इनका ओरिजिनल साइज है वही रहे और फिर भी ये शो हो, तो एक और तरीका क्या है कि मैं इस सेल पे हूँ ना, तो इस टेक्स्ट को रैप कर दूँ। रैप का मतलब होता है कि ना, जो इतना इसमें शो होगा और जितना इनकी इसकी विड्थ है उतना शो होगा और बाकी टेक्स्ट इसके नीचे शो होगा। तो ये रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको दिखा भी रहा है कि रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है इस तरह से, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा रैप टेक्स्ट। तो मैं इसको रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, देखें अब ये एक ही आपको उसमें नजर आना शुरू हो गया। तो ये भी तरीका है, इट्स अप टू यू। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखें, मैंने इसको रैप किया हुआ है, इसको रैप नहीं किया, कि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का नाम जो है पूरा पूरा लाइन में आए। इसको भी रैप किया, इसको भी रैप किया, इसको भी रैप किया। समझ आई बात? ठीक हो गया। और अच्छा, अब मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ना, बल्कि ना मैं आपको ये वाली एग्जांपल कराता हूँ जो कि ज़्यादा थोड़ी सी वर्सटाइल किस्म की है। किधर गई ये वाली, यानी जिसमें हमारे पास कुछ मर्जेस भी हैं। तो अब हम ना स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना सबसे पहले हमने लिखनी है, ठीक है। और ये कहाँ पे लिखी है, 2 रो में और बी कॉलम में लिखी हुई है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट हो गया। और ठीक हो गया, वापस हम आ गए। तो अब जैसे कि आप लोगों की क्लास है, तो आप लोगों की क्लास, चलिए हम इसी की बात करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्लास जो है हमने पढ़ाई थी, और ये बी एस हो, तो हम लिख देते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग BS4, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी एक चीज़ है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ये जो है ना बार, इस बार पे भी लिखोगे तो जो है ना वो हो जाएगा BS4 फॉल स्प्रिंग 2019, स्प्रिंग 2019, ठीक हो गया। ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ क्योंकि हेडिंग है तो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए, और तो बड़ा मुझे करना है तो मैं साइज से इसको बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, जितना मैं चाहूँ, इट्स अप टू मी, ठीक है। इतना कर देते हैं, ठीक है, इतना कर देते हैं, ठीक है। इसको बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक हो गया। और अगर आप इधर का फॉन्ट साइज, फॉन्ट भी चेंज करना चाहते हो तो आपको
कर सकते हो, सब टू क्या जो है वो आप करना चाहते हो। तो मेरा ख्याल डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ही सही है। ठीक हो गया। अब मुझे जो है वो क्या करना है यहाँ पे मुझे एक रोल नंबर चाहिए, एक कॉलम रोल नंबर का चाहिए, एक नेम का चाहिए, और फिर आगे मेरे पास डिवीजन है, सेशनल हैं और असाइनमेंट्स हैं, सेशनल्स हैं, मिड है और फाइनल है। ठीक है, ये डिवीजन है। अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ना ये 7th रो, इसको हम सबसे पहले रोल नंबर और नेम जो है ना ये बनाते हैं अपने पास। तो रोल नंबर ठीक हो गया। अब ये टेक्स्ट जो है वो बढ़ रहा है तो मैं इसको रैप कर देता हूँ, नेम, और अभी हम इसको जो है ना वो कहते हैं सेशनल है ना हमारे पास, तो बल्कि हम ना ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा कट करके इधर ले जाते हैं नीचे। ठीक है, और हम कहते हैं जी रोल नंबर, नेम, और फिलहाल हम आसान सा काम करते हैं। हम कहते हैं सेशनल। ठीक है, एक कॉलम सेशनल का होगा, एक होगा मिड का, और एक होगा फाइनल का। और हम इधर ना इधर वो भी लिख देते हैं जी, आप बार देख रहे हो ऊपर, इसको इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। और ये सेल है, ये सेल है, यानी कि देखो ना, अभी ये वाला सेल सेलेक्ट है तो इसका इसका एड्रेस क्या है, तो ये C6 है, इस सेल का नाम है C6, इस सेल का नाम है D6, इस सेल का नाम है E6। तो ये सेल है डिफरेंट। ठीक है, और ये फार्मूला बार है, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। यहाँ पे आप फार्मूला भी दे सकते हो डिफरेंट। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे खाली टेक्स्ट लिख रहा हूँ, और मैं इधर लिख देता हूँ सेक्शनल जो है हमारे वो 25 में से होता है ना, 25 कर देते हैं इसको। ठीक है, मिड हमारा कितने में से होता है, 35 में से। ठीक है, और फाइनल हमारा जो है वो होता है 40 में से। ठीक है जी, तो ये लिख दिया। अब चूंकि ये हेडिंग है और इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये इस तरह से शो हो जाए। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ये क्या है, हेडिंग्स हैं, तो हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको बोल्ड कर दिया। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने इसका एक कलर भी सेट किया हुआ, तो हम कलर कैसे सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड वो ऐसे कर सकते हैं। इस सबको सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये देखिए ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है ना, तो जो सा कलर आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो कुछ इस किस्म का कर लेते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, ये कुछ जो है वो इस तरह की तरतीब बन गई। अच्छा, अब जहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, किसी को इश्यू तो नहीं है, या सिर्फ मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को विजिबल है? जी सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। विजिबल तो नहीं, विजिबिलिटी का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा आप लोगों को, कि आप लोगों को नजर ना आ रहा हो? क्लियर सर है? आपका ठीक। कर्सर मूव करता हुआ नजर नहीं आता बस। और आप फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लें थोड़ा। जी मैं कर लेता हूँ। चलें, इसका हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। हम कहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 16 कर दें। ठीक है, फॉन्ट साइज बड़ा किया तो देखें अभी ये थोड़ा सा टेक्स्ट रैप अप हो गया, तो मैं थोड़ा सा इसको खोल देता हूँ। नेम नेम हमेशा जो है ना बड़े बड़े होते हैं, तो उसको हम जो है ना बड़ा कर लेते हैं। तो ये सेशन है, फाइनल है, और हम ना एक और काम भी करते हैं। देखिए अच्छा, ये जो है ना अभी ये क्या अलाइन है, लेफ्ट लाइन है, ये देख लो ना आप, अलाइनमेंट इसकी जो है वो लेफ्ट अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है। ठीक है, ये सेंटर लाइन भी कर सकते हो, ये राइट अलाइन भी कर सकते हो, ये इनका आपको बताइए। ये लेफ्ट लाइन है, ये सेंटर लाइन हो गया, और ये राइट लाइन हो गया, तो हम इसको लेफ्ट लाइन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे रोल नंबर्स होंगे और यहाँ पर नेम्स होंगे। ठीक है, तो रोल नंबर और नेम्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम आपका डाटा कॉपी कर लेते हैं। इधर जाता हूँ मैं, तो ये मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और
अच्छा हाँ, एक और चीज़ भी आपको यहाँ से कॉपी करने से पहले एक और चीज़ बता दूँ आपको। ये आप देख रहे हो, अच्छा यहाँ पे एक डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा अभी, कि यहाँ पे जो है ना, यानी कि ये आप देख रहे हो कि लाइंस जो हैं, ये वाली लाइंस जिनमें डाटा मौजूद है, ये इधर बोल्ड है, यानी कि बॉर्डर लगा हुआ है। इधर वाली जो है वो ग्रे है, इधर वाली ब्लैक है, ये जिनकी जो बॉर्डर्स हैं। और इधर आप देख रहे हो कि इधर हमारे पास, यानी कि जब रोल नंबर खत्म होता है तो इधर जो है ना, इधर इधर जो लाइन वो मिटी हुई है, मतलब कोई इसमें और इसमें ना फ़र्क करना ज़रा मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हो कि इसका बॉर्डर भी हो, तो टेबल का बॉर्डर जिसको बोलते हैं, तो आप इस सबको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो कि जो हमारे पास इधर बॉर्डर का जो है वो ऑप्शन इधर क्लिक करें तो हाँ ये है, ठीक है बॉर्डर। तो बॉर्डर डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर मैं बॉटम करूँगा तो क्या होगा, ये देखें नीचे लाइन लगी हुई आ गई, ठीक है ना। मैं कंट्रोल जी करता हूँ पिछला, तो ये देखें लाइन नहीं थी इधर। तो कंट्रोल वाई करता हूँ तो देखें नीचे वाला बॉर्डर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो बॉर्डर आप टेबल के चारों तरफ भी लगा सकते हैं, यानी कि वो डिफरेंट ऑप्शन हैं उसकी। तो इसका मतलब बॉटम लाइन पे लगेगा, टॉप बॉटम मतलब कि ऊपर भी लग जाएगा। तो देखें ऊपर भी आ गया, ठीक हो गया। और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो हमें जो चाहिए वो कौन सी चाहिए, ऑल बॉर्डर, जो कि हर एक सेल के अगेंस्ट जो है ना वो एक लाइन ड्रॉ कर दे। या थिक बॉर्डर ये होता है कि आउटसाइड जो है ना थिक बॉर्डर होगा इस तरीके का, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर हम चेंज कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल बॉर्डर कर देते हैं, तो अब देखें ये बॉर्डर जो है वो ऑल बॉर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे वापस जाते हैं और आपके रोल नंबर कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके, कॉपी की कमांड क्या होती है पता है आप लोगों को, कंट्रोल सी हाँ सी कंट्रोल से कॉपी होगा, ठीक है। और कंट्रोल से कॉपी होने के बाद हम लोग आए इधर और हमने जाके पेस्ट कर दिया, तो देखें तो यहाँ पे पेस्ट हो गया सारा विद बॉर्डर्स, पेस्ट हो गया, तमाम नाम आ गए। ये रोल नंबर है, ये नाम है, ठीक है। और यहाँ पे एक टोटल का हम भूल गए, टोटल। और देखें इसने इसको भी बाय डिफॉल्ट वो कर दिया, चेंज कर दिया। और इधर भी हम बॉर्डर लगा देते हैं, क्या बात है, बॉर्डर भी होगा, ठीक है। टोटल जो है वो कितने में से होता है, 100 में से होता है। तो बेसिकली जो ये काम तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। असल चीज़ जो है ना, जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो है अब इससे आगे जो हम अभी करेंगे, जो एक्सेल की अफादियत है, कह रहे हैं एक्सेल एक नई चीज़ जो आप सीखेंगे, इसमें तो आपने पहले सीखी है। अच्छा इसको हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो ये अब इसी टाइप का हो गया। अच्छा अब देखें यहाँ पर टोटल, यहाँ पे मैं एक ना मार्क्स देता हूँ। सेक्शन में फर्स्ट करें, ये मार्क्स से जी 20, इधर मार्क्स से 25, इधर मार्क्स से 35, ठीक है। तो जो बेटा टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा, जाने भी टोटल क्या होगा 100 में 80 कितना, 35 प्लस 25 कितना होता है, 60, 80 हो गया ना, 80 टोटल 80 हो गया ना। 80 हो गया। आप ऐसे मार्क्स कैलकुलेट करते हो ना अपने अपने जो आपके मार्क्स होते हैं एक सब्जेक्ट के, वैसे ही होते हैं ना, सेक्शनल प्लस मिड प्लस फाइनल, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, इस तरीके से फिल करता जाऊँ, इस तरीके से इधर भी दे दूँ अब मार्क्स। ये कितना टोटल हुआ, 21 प्लस 21 42, 42 प्लस 43, 42 प्लस 40, सॉरी 42 प्लस 23, 65 55 आए, ठीक है। एक ये तरीका है कि मैं फिल करूँ। तो ये अच्छा नहीं है कि मैं हर एक के अगेंस्ट मार्क्स दूंगा, लेकिन हर एक में टोटल भी खुद कर रहा हूँ। तो इसलिए इसके लिए हमें, यानी कि इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हमें जो एक्सेल है वो
एक जो है ना वो फार्मूलाज प्रोवाइड करता है कि हम ये सम जो है ना टोटली ये खुद करता जाएगा, यानी कि जो एक्सेल है ना खुद ही करता जाएगा। अच्छा वो कैसे? अब इस सेल पे ना मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, तो उसको कैसे लगाते हैं वो देखें। यहाँ पर जो हमारी हमारी जो कंडीशन है, हमने जो काम करना है वो क्या करना है कि हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं फार्मूला बार में जाता हूँ, इधर कर्सर से क्लिक क्लिक किया, 80 को हटाया। तो जब भी आपने फार्मूला लगाना है एक्सेल में, तो आपने क्या लिखना है, इज इक्वल्स टू। तो जब भी जो भी सेल है वो जब भी इज इक्वल से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब उसमें फार्मूला लग रहा है। और देखिए ये सम हमारे पास आ भी गया फंक्शन। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन मौजूद है हमारे पास में। बिल्ट इन सम करना है, एवरेज करना है, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, साइन, सम में बहुत सारे हैं फंक्शन। तो जैसे ही मैंने किसी सेल में इक्वल टू, अब मैंने इक्वल टू हटा दिया, तो देखें सेल का एड्रेस आ गया, F7 इस सेल का एड्रेस है। तो F7 में मैंने फार्मूला लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू प्रेस करूंगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब फार्मूला हल अपने लगा। अच्छा फार्मूला क्या है, क्या करना है जी, मैंने इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो अगर मैं लिखूं 25 प्लस 25 प्लस 35, तो 80 हो गया, ये 85 हो गया ना। तो ये फार्मूला लगाने का तरीका है। ठीक है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसी फार्मूला को कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ, तो देखें ये टोटल क्या है, खराब आ रहा है ना चला टोटल। जो रोल नंबर 2 है उसके जो मार्क्स हैं वो गलत आ रहे हैं ना, इधर 65 होना चाहिए। बात समझ आ रही है? यस सर। तो अब इसका तरीका क्या होता है, जब हम फार्मूला लगाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मैं इधर आता हूँ दोबारा से। हम ऐसे सम नहीं करते, हम कहते हैं कि भाई जो जो ये वाला रोल नंबर 1 है, ठीक है, इसकी जो टोटल काउंट है वो क्या है, वो इस सेल में जो पड़ा हुआ है उसको ऐड कर दो, इस सेल में जो पड़ा है उसको ऐड कर दो, इस सेल में जो पड़ा है उसको ऐड कर दो। तो क्या मतलब ये कि ये सेल का एड्रेस क्या है, C7। तो C7 देखें अब ये सिलेक्ट हो गया साथ में, प्लस D7, ठीक है, प्लस E7। तो जो रोल नंबर 1 है ना उसका जो सम है, उसका जो टोटल है वो क्या है जी, इन तीनों को आप ऐड कर दें, इन तीनों सेल की वैल्यू को ऐड कर दें। तो अब देखें, अब मैं इधर को चेंज करता हूँ ना, मिसाल और मैं इसको 30 कर दिया, मार्क्स अपडेट हो गया, लेकिन वो टोटल भी अपडेट हो रहा है साथ साथ। 15 करता हूँ, टोटल अपडेट हो रहा है। 40 करता हूँ, टोटल अपडेट हो रहा है। ठीक हो गया। तो हम इस तरह से फार्मूला लगाते हैं। तो इस एक सेल पे फार्मूला लग गया, इस एक सेल पे। तो आप चाहते हैं कि बाकी तमाम सेल पे भी फार्मूला लग जाए, यानी कि हमारे पास कितनी रोज है, 49 रोज है। 49 रोज पे तमाम फार्मूला अप्लाई हो जाए, तो आप क्या करोगे, इस इधर लेके जाओगे माउस को, ये सिलेक्ट कर ले सेल, इधर माउस को लेके जाओगे, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करोगे। तो जब मैं इसको राइट क्लिक करके ड्रैग करूंगा ना, तो ये फार्मूला तमाम सेल्स पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए सब पे अप्लाई। अब और देखें ये ऑटोमेटिक 65 हो गया। और इस सेल पे क्या फार्मूला लगा, C8। ये जो रोल नंबर 2 है C8 पे है ना, ये था C7 पे, ये किस पे है जी, C8 पे। देखिए जी C8, D8 प्लस C8। और इसी तरह इसके लिए क्या होगा, C9, D9 और E9। इस तरीके से अब आप क्या करें, अब मैं सिर्फ इधर अपडेट करूंगा ये नहीं कि ये क्या लें कि मार्क्स, तो वो टोटल उधर होते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। बात समझ आई? इधर मैं नीचे चला जाता हूँ, इधर जाके किसी के मार्क्स जो है वो अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप। तो मैंने इधर क्या किया हुआ था, अगर आपकी बात करूं, मैंने भी यही किया हुआ था। देखें, सॉरी, ये तो वही निकला है, ये देखें मैंने राउंड अप भी किया हुआ। राउंड अप का मतलब ये होता है कि अगर इधर पॉइंट्स होंगे ना, तो .1 है तो उसको पूरा कंप्लीट राउंड अप कर देगा। तो ये मैंने इधर कुछ फार्मूला भी लगाया हुआ है, ये फार्मूला भी समझा देता हूँ आपको क्या होता है। तो मैंने भी यही काम किया। तो अभी ये सिंपल सी बात समझ आ गई, जब आप एक फार्मूला लगा सकते हैं और सेल की वैल्यूज को एड अप कर सकते हैं। ठीक है, एड अप कर सकते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा काम क्या है, खाली एड अप करना। तो ये बात समझ आ गई है?
ठीक हो गया। तो अब हम बात का क्या होता है कि आपके जो सेशन है ना, उनको हम, बल्कि सेशन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, हम ना मिड्स को जो है ना डिवाइड कर देते हैं। कि बहुत ऐसा भी होता है कि मिड जो है वो आपका, जो टीचर है वो मिड आपको 35 में से लेते हैं, वो आपका मिड जो है वो 70 में से हो रहा होता है, और वो इवेलुएट जो है वो किस में से हो रहा होता है, 35 में से, या फाइनल जो है आपका 80 में से हो रहा होता है, या किसी सम नंबर में से हो रहा होता है, और वो इवेलुएट किससे हो रहा होता है, आपके जो 40 हैं उनमें से इवेलुएट हो रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके जो है ना मिड के मार्क्स वो थे जी 70, लेकिन जो सॉलिड मार्क्स थे, अच्छा यहाँ पे मिड के मार्क्स 70 थे, लेकिन जो सॉलिड मार्क्स आपके हैं वो कितने हैं, वो आपके 35 है। ठीक है, उसको मैं रैप कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इधर क्या हो, अब इधर फार्मूला में क्या चेंज आएगी कि जो D7 है उसको आप एज इट इज ऐड नहीं कर सकते। हो सकता है किसी के मार्क्स जो हैं वो 70 में से जो है वो 65 आए हो, तो ये तो 100 से ऊपर टोटल चला जाएगा, फिर तो गलत हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, D7 की कैलकुलेशन अब कैसे होगी। D7 को आपने ऐसे ऐड नहीं कर देना, बल्कि क्या करना है, मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, D7 ने जो भी पढ़ा हुआ है उसको आप क्या करोगे, 2 पे डिवाइड, हाँ जी, किससे डिवाइड करेंगे जी, 2। 70 से डिवाइड करोगे जो टोटल मार्क्स हैं, और जो सॉलिड मार्क्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आप 2 पे डिवाइड कर लें या इस तरह से कर लें, वो एक बात है। ठीक है, तो अब देखें ये तब्दील हो गया। और इसी तरह आप इसको एक मिनट, हाँ जी, तो ये इधर फॉर्मूला अपडेट हो गया। D7 ना, देखें D7 जो है इसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो 70 में से हैं, लेकिन एक्चुअल सॉलिड मार्क्स हैं वो 35 में से हैं। तो आप क्या करोगे, 70 से डिवाइड कर दो, जो भी मार्क्स इधर हैं उनको 70 से डिवाइड करोगे और 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो टोटल में से रेशियो आ जाएगा उसका। ठीक है, और वो इधर अपडेट हो गया। अब ये वाला फार्मूला अपडेट हो गया, तो अब आपने जो है वो बाकी भी अपडेट करना है। ये क्या हुआ, ठीक है, तो बाकी भी अपडेट करना है, कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके ड्रैग कर लें, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखें चेंज हो गया उस तरीके से। ठीक है, और अब देखें जो मैंने किया हुआ था, अभी इधर मार्क्स आप देख रहे हो ना क्या है, ओहो ये इसमें जो है ना थोड़ा सा काम खराब होता है। 87.5, 53.5, ठीक है, ये इस तरह से है ना मार्क्स, तो आप लोग कहते हो 53.5 54 कर दें, 87.5 को 88 कर दें, तो हम इसको भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इस फार्मूला को हम क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है राउंड डाउन, का मतलब है कि कम कर देगा, 83.5 है तो 83 कर देगा, राउंड अप का मतलब है कि 83.5 को 84 कर देगा। ठीक हो गया, तो ये लें क्या, राउंड अप, राउंड अप, एक मिनट, यहाँ पे इसका सिंटेक्स कुछ और है, राउंड, सॉरी मैंने वो नंबर नंबर ऑफ डिजिट्स फॉल्ट ही रहने देते हैं इसको।
तो इसका राउंड ऑफ जो है ना वो डिफरेंट तरीके से काम करता है। जो हमारा गूगल एक्सेल का है ना, गूगल शीट्स का, वो डिफरेंट है। नंबर ऑफ डिजिट्स राउंड अप, एक मिनट, मैं जीरो करता हूँ, क्या करता है, हाँ ठीक है। ये लें, राउंड अप जो है ना, राउंड अप फंक्शन, इसको दो पैरामीटर पास होते हैं। एक तो ये कि नंबर, नंबर वो हमारा यही है जो सम करना है उसने बेसिक, ठीक है। और उसके बाद कॉमा के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स, कि कितने डिजिट्स का हमें राउंड ऑफ करना है। तो मैंने जीरो तक करना है राउंड ऑफ, तो मतलब क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद कुछ भी ना हो। तो इसलिए वो 87 को क्या कर देगा, ये अजीब सा मामला है इसके साथ ना, थोड़ा सा सॉरी। हाँ जी, तो इसने क्या किया, 87 को 88 कर दिया इसने, इस चीज़ में। और इस चीज़ को मैं फिर से राइट क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा, तो ये फार्मूला तमाम इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखें अब हर एक पे अप्लाई हो गया। 53.5 था ना, 54 हो गया, और ये 65 हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट उसमें कवर अप करेंगे, ठीक है। और मैं वो गूगल के ऊपर इसको अपडेट कर दूंगा। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो इंशाल्लाह इसी टाइम पे 12 बजे करीब होगी, 12 से 2 बजे ना, वो हम टाइम रख लेते हैं, ठीक है। और जो आखिरी वाली क्लास होगी जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन होनी है, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो है ना वो हम टाइम 12 से जो है ना वो ऑनवर्ड्स ही होगा, या अगर उसको चेंज मैंने करना होगा तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही, ठीक है। सर तो फिर इंशाल्लाह जो है ना आपसे मुलाकात होती है। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली हुई है, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो जो बच्चे नहीं आए वो उसको देख जी लेंगे, ठीक है जी बेटा। सर सर जो आपने लास्ट पे लिखा हुआ है जीरो, ये क्यों लिखा हुआ है फार्मूला के ये राउंड बेटा ऑफ? ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि ये जो नंबर है इसको कितने नंबर ऑफ डिजिट्स, इसका मैंने जीरो का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिखूंगा 1, तो पॉइंट के बाद 1 आ जाएगा। तो देखें, अच्छा यहाँ पे तो नहीं था, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना 1, तो अब वो ये 87.5 हो जाएगा कि पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है। मैं चाहता हूँ एक नंबर भी ना है, बल्कि उसको राउंड ऑफ कर दो, उसको जीरो कर दो। तो मैं उसको जीरो कर दूंगा, तो अब ये 87.5 को वो 88 कर देगा। जी सर, ओके ठीक है, थैंक ठीक यू। है जी, चलें फिर इंशाल्लाह आपसे बाद में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।